नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजादी के बाद पहली बार ग्राम लोहा में लगा स्वास्थ्य शिविर। 12 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीणों तक पहुंचा स्वास्थ्य विभाग। मुंबई की प्रतिष्ठित म्यूजिक बैंड दायरा के परफॉर्मर्स बनाएंगे बस्तर के लोक संगीत पर एल्बम। परफॉर्मर्स ने दिया बस्तर के संगीत प्रेमियों को संगीत का गुरु मंत्र। कलेक्टर ने की शहरी जल जीवन मिशन कार्य की प्रगति की समीक्षा। अवैध रूप से पैसों की तस्करी मामले में 80 लाख रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में अवैध रूप से संचालित दुकानों की तोकापाल एसडीएम ने की जांच। 2 दुकानों को खाली करने का जारी किया नोटिस। अब खबरें विस्तार से। बरसात का मौसम आरंभ होने से पहले जिले के समस्त दूरस्थ अति संवेदनशील ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों के 25 सदस्यों के एक दल ने दंतेवाड़ा जिले के सुदूर ग्राम लोहा में 12 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करते हुए 4 पहाड़ों को पार करते हुए पूरी की। इस चुनौती भरे रास्तों में स्वास्थ्य दल ने सावधानी से ग्रामीणों तक पहुंच बनाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। इस बारे में दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर ने बताया, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे और सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य के साथ दंतेवाड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग अंदरूनी इलाके जहां आवागमन की सुविधा आसान नहीं है उन क्षेत्रों को चिन्हांकित करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं जिले के अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। स्वस्थ गांव स्वस्थ प्रदेश स्वस्थ देश की संकल्पना इसी सेवा भाव से सार्थक हो सकती है। शहर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में अनाधिकृत रूप से संचालित 2 दुकानों को एसडीएम तोकापाल द्वारा खाली करने नोटिस भेजा गया है। कलेक्टर को ये शिकायत मिली थी कि मेडिकल कॉलेज परिसर में बगैर आवंटन के कुछ लोग वर्षों से दुकान चला रहे हैं और शासन को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। साथ ही बाहर के प्राइवेट एम्बुलेंस भी मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं और बस्तर के भोले भाले गरीब मरीजों से मोटी रकम लेकर उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद बस्तर कलेक्टर ने एसडीएम तोकापाल को जांच के आदेश दिए। इससे पहले मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक को पत्र जारी कर जवाब तलब प्रस्तुत करने कहा गया था। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज परिसर में बिना टेंडर के संचालित दुकानों के मामले में बताया जा रहा है कि 2013 में डीएमएफटी फंड से बने दुकानों और कैंटीन को बिना टेंडर लिए ही बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर चलाने की शिकायत मिली थी और बस्तर कलेक्टर ने एसडीएम तोकापाल और सीएमएचओ को जांच कर कब्जा किए लोगों को बाहर कर कार्रवाई करने को कहा था। हम आपको बता दें कि सालों से कुछ लोगों के द्वारा सिंडिकेट तरीके से इन दुकानों को चलाया जा रहा था और करोड़ों रुपए की कमाई भी कर चुके थे, लेकिन प्रबंधन की मिलीभगत से कोई कुछ शिकायत नहीं कर पा रहा था। लेकिन जिला कलेक्टर के पास इन सभी भ्रष्टाचारियों की जानकारी मिली, जिसके बाद डीन और अधीक्षक को जवाब तलब किया गया। इस संबंध में कलेक्टर रजत बंसल ने कहा, मेडिकल कॉलेज में आम लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है और हमने पूरी तरह से एसडीएम को ये जिम्मेदारी दी है कि किसी भी प्रकार का कोई अनाधिकृत कोई किसी का कब्जा होता है तो उसको हटाएं और उसका जो भी ड्यू बनता है लीगल रूप से उसको भी वसूला जाए। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर यूएस पैकरा का कहना है कि जिस किराना दुकान और कैंटीन की बात की जा रही है वो 2013 से चल रही है। तत्कालीन समय में उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद से चलाया जा रहा है, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया अब तक नहीं की गई। डॉक्टर पैकरा ने कहा, इधर उधर कंप्लेन किया है, दुकान तो है नहीं, एक भी दुकान नहीं है। 2013 में जब मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल हमारे स्टूडेंट लोगों शिफ्ट किए तो वहाँ पर कोई आसपास में भी कोई दुकान नहीं था। वो जिस दुकान के बारे में बोल रहे होंगे ना दुकान है बोल के,
वो हमारा सेंट्रल वर्कशॉप है, सेंट्रल स्टोर है। उसको स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए उस समय के डीन साहब ने एक छोटा सा जगह दे दिया कि तुम डेली नीड्स का ज़रूरी सामान जो उपयोग होता है ना, उसको हमारे बच्चों के लिए खोल के रखो। ये है कहानी। कैंटीन तो है नहीं अपने पास। पर कैंटीन चल रही है सर? कौन सी कैंटीन? वो स्टूडेंट का मेस है। ये एमसीआई नाम से हर हॉस्टल में मेस होता है। कैंटीन नाम की चीज़ हमारे यहाँ कोई नहीं है। और जो किराना दुकान की बात आ रही है सर, शुरू से वो देखिए, किराना दुकान के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। 2013 में जब इधर कुछ भी आसपास में कोई दुकान नहीं था, हमारे यहाँ करीब करीब 400 स्टूडेंट थे। उसके लिए डेली नीड्स की छोटा मोटा जगह चाहिए थी। वो हमारा सेंट्रल वर्कशॉप है, उसमें से एक छोटा सा जगह दिया गया 2013 में। शुरू में शिफ्टिंग हुआ था उसमें। तो उसका आवंटन मतलब लिखित तौर पे कुछ नहीं होता? कोई आवंटन नहीं है। नहीं। तो बाहर दुकान के नाम से है नहीं ना अपने पास दुकान। अब देखिए, यूटिलिटी सेंटर बना है अभी जो हॉस्पिटल के इधर ना, उसमें बहुत सारे दुकान निकाले हैं। पर सर, कलेक्टर साहब को पत्र आना क्या, किस ओर इशारा करता है? देखिए, पत्र आया है, उनके पास भी कोई कंप्लेन गया होगा, तभी तो पत्र भेजे हैं कलेक्टर साहब ने। जांच चल रही है, अधीक्षक महोदय को जांच करने हैं तो निर्देशित कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एम्बुलेंस की शिकायत के संबंध में उन्होंने बताया, ये शिकायत यहाँ भी आई थी। अब तो क्या है, जितना भी प्राइवेट एम्बुलेंस है उसको बाहर खड़े करने के लिए बोले हैं। कैंपस में कोई भी एम्बुलेंस खड़ी नहीं करेंगे। बाहर की एम्बुलेंस है, हमको तो पूछ के रखते नहीं है ना लोग ना। कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार को नगर निगम जगदलपुर में शहरी जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जल जीवन मिशन कार्य में हो रहे विलंब को देखते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने मार्च 2023 तक कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग और स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कोंडागांव जिले में 80 लाख रुपयों का अवैध रूप से परिवहन करते अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने बुधवार को पकड़ा है। बताया गया है कि रकम जगदलपुर से रायपुर ले जाई जा रही थी। मामला कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोंडागांव की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को रुकवाई। इसके बाद पुलिस ने कार में बैठे चालक और सहयात्री से पूछताछ की तो दोनों गोल गोल जवाब देने लगे। इस पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो वाहन में पीछे सीट के नीचे चेंबर में एक बोरी में भारी मात्रा में नकद रकम मिली। बरामद की गई नकदी की गिनती करने पर कुल 80 लाख रुपए पाए गए। बरामद रुपए के संबंध में चालक और कंडक्टर से वैध दस्तावेज की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 80 लाख रुपए और करीब 10 लाख रुपए के कार को जब्त कर लिया और दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच कार्रवाई में ली गई है। पकड़े गए आरोपियों में चालक भार्गव पटेल 27 वर्ष ग्राम कमाना निवासी जिला मेहसाना गुजरात और सहयात्री जयेश कुमार भोला उम्र 28 वर्ष निवासी तावड़िया जिला पाटन गुजरात से हैं। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने कहा, आज कोंडागांव पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से 80 लाख की नकदी बरामद की गई है। थाना फरसगांव के द्वारा एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गाड़ी के ड्राइवर और सह यात्री से पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया गया, जिससे शक हुआ और गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में एक गोपनीय चैम्बर बना हुआ पाया गया, जिसमें से 80 लाख की नकदी बरामद की गई। दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और दोनों आरोपियों को 4114 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गाड़ी एवं नकदी जब्त किया गया है और आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल,
जमीन और जीवन। साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी। राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव। व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी। खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में अन्य खबरों की ओर। बुधवार को आसना स्थित बादल में संगम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां मुंबई के प्रतिष्ठित म्यूजिक बैंड दायरा के परफॉर्मर्स ने बस्तर के संगीत प्रेमियों को संगीत की बारीकियों से रूबरू करवाया। बादल में बस्तरवासियों के लिए विभिन्न वर्कशॉप के आयोजन की कड़ी में बादल में संगम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में बस्तर जिले के साथ साथ दूसरे जिले के संगीत प्रेमी भी शामिल हुए। बादल में दायरा के परफॉर्मर्स ने बस्तर के संगीत प्रेमियों को संगीत में दोहराव का महत्व, गीत लिखने की कला के साथ साथ संगीत में ताल, राग और सहगान का महत्व के साथ जुड़ी संगीत की बारीकियों के बारे में बताया। साथ ही संगीत प्रेमियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए। इस वर्कशॉप में स्वामी आत्मानंद स्कूल जगदलपुर की छात्रा तनिष झा ने दायरा बैंड के परफॉर्मर से सवाल पूछा कि संगीत के लिए बीट कैसे तैयार की जाती है। वहीं सिद्धार्थ महाजन ने परफॉर्मर्स से सवाल पूछा कि किसी भी गाने को कैसे लय बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ के लोक कलाकारों के साथ 4-5 एल्बम तैयार किए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग बादल में ही की जाएगी। साथ ही पूरे एल्बम की शूटिंग बस्तर में ही किया जाएगा। अपनी अनोखी परंपरा और रिवाजों के लिए बस्तर विश्व में प्रसिद्ध है। आदिवासी संस्कृति में जहां प्रकृति से जुड़ाव दिखता है, वहीं उनकी संस्कृति में सृजनशीलता और सौंदर्य बोध की मौलिकता भी है। गोदना कला भी इन्हीं में से एक है। गोदना आर्ट बस्तर की परंपरा और लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि गोदना मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों के संपर्क का माध्यम है। आधुनिकीकरण के तेजी से बदलते समय में बस्तर की पारंपरिक कला को बचाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के आसना में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज की स्थापना की है, जहां बस्तर की गोदना कला को संरक्षित करने और स्थानीय युवाओं को गोदना के नए उभरते ट्रेंड से परिचित कराने, प्रशिक्षित करने के अलावा बादल में गोदना कला पर प्रदेश का पहला और अनूठा आयोजन हुआ कि वो घर में गंदगी और बदबू के साथ रहने के लिए बेबस है, क्योंकि पड़ोस के ही एक परिवार द्वारा दीवार में छेद कर रसोई घर में गंदे पानी को बहाया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हो चुका है। इस संबंध में पीड़िता ने बताया, था उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छा बनाएंगे, बरसात आ रहा है, खाना उना बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है बोल के तो बनाए। उसके बाद ना उन लोग ना फिर इधर रास्ता चाहिए और इधर नली चाहिए बोल के बोले। उसके बाद फिर हम लोग नहीं देंगे बोल के बोले, तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करके ना मेरे लड़का का मुंडी फुटने तक मार फिर थाना में गए। थाना में भी रिपोर्ट किए, उन लोग भी आए, थोड़ा देखे और चल दिए। उसके बाद फिर आए नहीं, उसका कोई कार्रवाई नहीं। तो वहाँ तहसील ऑफिस में जाओ, नगर निगम में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में तो आवेदन दिए, उसका कोई जवाब नहीं आया। यहाँ गए 2-3 बार हम आवेदन भी दिए और गए भी हम लोग, तो मिले भी मैडम से, तो आ रहे हैं, भेज रही हूँ बोल के बोले मैडम, और फिर आ रहे नहीं हैं। इस मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद श्वेता बघेल ने कहा, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की वार्ड की पार्षद हूँ। ये मामला मेरे संज्ञान में है। ये 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था
मंजीत कौर नाम की जो लेडीज़ हैं उसने पूनम मौर्य के घर में गंदा पानी, अपने बाथरूम का गंदा पानी किचन में बहाया जा रहा है। इस मामले के लिए मैं वहां गई हुई थी, दोनों को समझाइश दिया गया पर दोनों पक्षों में कोई मानने को तैयार नहीं था। तो कलेक्टर सर को, पूनम मौर्य के द्वारा कलेक्टर सर, आयुक्त सर, महापौर महोदया को लेटर दिया गया पर निगम प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम कमिश्नर दिनेश नाग ने कहा, वल्लभ भाई वार्ड से संबंधित यह मामला अभी मुझे आप लोग के माध्यम से सूचना मिली है और सबसे पहले तो इस पे हमारी टीम जो है जांच करेगी और उसके उपरांत जो है जो भी इसमें अनियमितता पाई जाएगी या जो भी दोषी मिलेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और मैं इसको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि इसका निराकरण हो जाए। अपनी टीम को मैं सबसे पहले भी जांच में इसमें लगाऊंगा और जल्द से जल्द हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। चलते चलते आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजादी के बाद पहली बार ग्राम लोहा में लगा स्वास्थ्य शिविर। 12 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीणों तक पहुंचा स्वास्थ्य विभाग। मुंबई की प्रतिष्ठित म्यूजिक बैंड दायरा के परफॉर्मर्स बनाएंगे बस्तर के लोक संगीत पर एल्बम। परफॉर्मर्स ने दिया बस्तर के संगीत प्रेमियों को संगीत का गुरु मंत्र। कलेक्टर ने की शहरी जल जीवन मिशन कार्य की प्रगति की समीक्षा। अवैध रूप से पैसों की तस्करी मामले में 80 लाख रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में अवैध रूप से संचालित दुकानों की तोकापाल एसडीएम ने की जांच। 2 दुकानों को खाली करने का जारी किया नोटिस। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।